Where's the fun in waiting? Play Sit and Go tournaments 24/7 only on Ace 2-3. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. At present, there are 251 persons in the contact list, out of which almost 54 persons are in the high-risk category and 11 persons have symptoms. कोरोना वायरस से जूझ रहे केरल में अब निपाह वायरस ने कहर मचाया है। केरल में निपाह वायरस का पहला मामला कोझिकोड जिले में मिला था। इस कारण 12 साल के एक बच्चे की मौत हो गई थी, जिसके बाद केंद्र और राज्य सरकार एक्शन में आ गई। अब निपाह के 11 लोगों में लक्षण मिलने के बाद कोझिकोड में एक टेस्ट लैब बनाई गई है। इसके अलावा जो भी सैंपल हैं वे सभी NIV पुणे लैब भेजे गए हैं। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने बताया 251 लोग निपाह संक्रमित के संपर्क में आए थे। इनमें 54 लोग हाई रिस्क कैटेगरी में हैं। वहीं 11 लोगों में निपाह वायरस होने के लक्षण मिले हैं। After the ongoing contact tracing, at present there are 251 persons in the contact list, out of which almost 54 persons are in the high-risk category and 11 persons have symptoms, and all the samples of 8 persons have been sent to NIV Pune and the rest of 3 samples will be tested. The lab is now ready at Medical College Kozhikode. So both the point of care testing and the RT-PCR can be done here in the MCH. So the 3 samples will be tested here and we are awaiting the results of the 8 samples be sent to Pune by midnight today. केरल में निपाह वायरस के लक्षण जब 12 साल के एक बच्चे में मिले थे तो उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन इस बच्चे की जान नहीं बच सकी थी। इस मामले के सामने आने के बाद सरकार ने एक टीम केरल भेजी थी। इस टीम ने केरल के कोझिकोड जिले का दौरा किया था, जहां इस बच्चे की मौत हुई थी। वहीं इस टीम ने रामबूटन नाम के फल के सैंपल लिए थे, जिससे ये पता लग सके कि निपाह वायरस कहीं रामबूटन फल खाने से बच्चे में तो नहीं आया था। इससे पहले भी 2018 में केरल में निपाह वायरस का संक्रमण कोझिकोड और मल्लपुरम जिलों में फैला था। पहली बार निपाह वायरस 1999 में मलेशिया में सामने आया था, वह भी उन लोगों में जो सूअरों का पालन कर रहे थे। इसके बाद से मलेशिया में इस तरह का कोई भी मामला सामने नहीं आया। 2001 में बांग्लादेश में इसके मामले सामने आए, वहीं पूर्वी भारत में भी इसके मामले सामने आए थे। माना जाता है कि ये चमगादड़ की टेरोपस प्रजाति में मिलता है। वहीं कंबोडिया, घाना, मेडागास्कर, फिलीपींस और थाईलैंड में पाई जाने वाली चमगादड़ की दूसरी प्रजातियों से निपाह वायरस फैलता है। वहीं केरल के ताज़ा हालात पर स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार नज़र रख रहा है। इस बारे में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने केरल के मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है केरल को निपाह वायरस से निपटने में सरकार की ओर से पूरा सहयोग मिलेगा। कुल मिलाकर केरल में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच निपाह वायरस ने अब टेंशन बढ़ा दी है।